तो आओ हम लोग अब देखते हैं चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं के कुछ गुणधर्म। तो चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं चुंबक के उत्तरोन्मुखी ध्रुव से निकलकर या उत्तरोन्मुखी ध्रुव से प्रकट होती हैं तथा दक्षिणोमुखी या दक्षिण ध्रुव में विलीन हो जाती हैं। ठीक है। और चुंबक के भीतर चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं की दिशा उसके दक्षिण ध्रुव से उत्तर ध्रुव की ओर होती है। ठीक है, तो मैं इस पॉइंट को लिख भी देता हूं। ठीक है। और साथ ही क्या होता है, चुंबक के भीतर चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं की दिशा उसके दक्षिण ध्रुव से उत्तर ध्रुव की ओर होती है। यस सर। ठीक है। तो ये पहला पॉइंट था, इसमें हमने क्या देखा कि क्षेत्र जो चुंबकीय क्षेत्र रेखा है वो उत्तरी ध्रुव से निकलकर दक्षिणी ध्रुव पर खत्म हो रही है, विलीन हो रही है। और चुंबक के भीतर भी वो विलीन होकर मतलब खत्म नहीं हो जा रही है, चुंबक के भीतर वो दक्षिणी ध्रुव से उत्तरी ध्रुव की ओर जा रही है। तो इसी से दूसरा पॉइंट निकल के आएगा। दूसरा पॉइंट क्या कहता है कि चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं एक बंद वक्र का निर्माण करती हैं जिसका कोई आरंभ या अंत नहीं होता है ना। अभी हमने देखा कि वो उत्तरी ध्रुव से निकल रही है और दक्षिणी में विलीन हो रही है। साथ ही हमने ये भी देखा कि चुंबक के भीतर दक्षिण से उत्तर की ओर है। तो जब पूरा ओवरऑल देखेंगे, सब कुछ जोड़कर देखेंगे, तो हम पाएंगे कि एक बंद वक्र बन रहा है जो ना कहीं से शुरू हो रहा है ना कहीं खत्म हो रहा है। ठीक है। तो अगला पॉइंट बनता है कि चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं, इसके साथ ये जब पॉइंट लिखा जाए तो एक चित्र आप लोगों को बनाना चाहिए जो हम लोगों ने देखा था कि मान लो यहाँ पे चुंबक का दक्षिणी ध्रुव है, यहाँ उत्तरी ध्रुव है। तो एक क्षेत्र रेखा आप बनाकर दिखा दें कि क्या होता है। कुछ इस तरह से होती है क्षेत्र रेखा, जैसे चुंबक के भीतर ऐसे, बाहर में ऐसे बढ़िया सा एक बंद वक्र बना है ना। ये ना तो कहीं शुरू हो रहा है ना कहीं खत्म हो रहा है, सब जगह जुड़ा हुआ है। बाहर देखोगे तो उत्तरी ध्रुव से शुरू हुआ है और दक्षिणी ध्रुव की ओर जाकर विलीन हो जाता है। किंतु यदि अच्छे से देखा जाए तो चुंबक के भीतर भी ये है और दक्षिण से उत्तर की ओर है। दिशा गड़बड़ नहीं होनी चाहिए इसकी। ठीक है। ये भी बिल्कुल सबको समझ में आया, ये पॉइंट समझ में आया। यदि आपको कहीं एक चुंबक मिल जाए जो छड़ की तरह हो तो आपको पता होना चाहिए अब कि उसमें क्या क्या हो रहा है, कैसे काम करती है वो छड़ चुंबक। ठीक है। यस सर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। हमने एक चीज और देखा था, उसी से तीसरा पॉइंट आएगा हमारे पास। वो क्या, हमने देखा था कि जो चुंबकीय क्षेत्र है उसकी प्रबलता इन चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं की निकटता के अनुक्रमानुपाती है। अनुक्रमानुपाती मतलब जितनी अधिक निकट होंगी ये क्षेत्र रेखाएं उतना प्रबल चुंबकीय क्षेत्र होगा, है ना। हम लोगों ने देखा था ना कि ध्रुव के पास में एकदम फौज फौज मची हुई है इन रेखाओं की। इतना ही नहीं, अभी तो शायद फिर वो दिखेगा नहीं चित्र आप लोगों को। ये वाला चित्र देखना आप अपनी पाठ्य पुस्तक में, चित्र क्रमांक 12.2। ठीक है। इसमें भी आप पाएंगे कि जो इसके ध्रुव है उसके पास में बिल्कुल घना सा झुंड सा इकट्ठा हो गया है लौह चुंबक का। चुंबकीय क्षेत्र की प्रबलता, अर्थात इसको कैसे लिख सकते हैं, इसको अगर हमको इक्वेशन के रूप में लिखना हो, समीकरण के रूप में, तो हम क्या लिखेंगे, हम लिखेंगे चुंबकीय क्षेत्र की प्रबलता ये अनुक्रमानुपाती है किसके, ये हमको बिंदु मिला है यहाँ से ना ऊपर वाले लाइन से, क्या मिला है, चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं की निकटता। ये सबको समझ में आया ये वाला भी पॉइंट, कोई कंफ्यूजन या डाउट इसमें। उस पॉइंट को समझने के लिए इस चित्र पे ध्यान देंगे, है ना। इस चित्र में क्या दिख रहा है, जैसे ध्रुव के पास में जा रहे हैं ये सभी बहुत निकट हो जा रही है क्षेत्र रेखाएं, उसी तरह से इस ध्रुव में भी सभी क्षेत्र रेखाएं बहुत निकट है। और इसी के कारण चुंबकीय क्षेत्र ध्रुवों के पास बहुत प्रबल होगा, जबकि जब हम ध्रुवों से दूर जाएंगे तो क्षेत्र रेखाएं दूर दूर हो जाएंगी, अर्थात चुंबकीय क्षेत्र की प्रबलता कम हो जाएगी। ठीक है। तो हमने क्या क्या देखा कि चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं चुंबक के उत्तरी ध्रुव से शुरू होकर दक्षिणी ध्रुव पर विलीन हो जाती हैं, सॉरी प्रकट होकर दक्षिणी ध्रुव पर विलीन हो जाती हैं। चुंबक के भीतर वे दक्षिणी ध्रुव से उत्तरी ध्रुव की ओर होती हैं। साथ ही वे बंद वक्र का निर्माण करती हैं और जो चुंबकीय क्षेत्र की प्रबलता है वो उनकी निकटता के अनुक्रमानुपाती होती है। इतना हमने देख लिया। अब आखिरी जो इनका गुणधर्म है वो ये निकल के आता है
कि दो चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं कभी भी एक दूसरे को काटेंगी नहीं। यस सर। ठीक है, तो आज के लिए यही रुकते हैं। चलो, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। थैंक यू सर। थैंक यू बेटा।